बड़ा था, बहुत कष्ट होता है पापा, उसी के वजह से तबीयत मेरा बराबर नहीं रहता है। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में आई हुई ये माताजी महाराज जी से अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हैं और कहती हैं, महाराज जी मेरे पति के भाई ने मेरी सारी संपत्ति हड़प कर ली, मैं बहुत परेशान हूँ। इस बात पर क्या बोले महाराज जी, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मित्रों। राधे राधे। हम 3 साल से कथा गुरु जी सुनते, मेरा लड़का एक्सपायर हो गया, 3 साल हो गया उसको। क्या हो गया उसको? हम बॉम्बे में रहते तो उसको अचानक बुखार आया, सरकारी हॉस्पिटल में सुबह में लेके गए, सुई लगाया, वहीं पर उल्टी कर दिया, तुरंत खत्म हो गया उसको। तब से हमको इतना, आपका कथा तो देखते हैं, शरीर में चैन नहीं रहती कभी। कितने बेटे हैं आपके? हमारे एक यही लड़का है। अब एक लड़का है? यही लड़का, एक वो 12 आज 16 साल वो का। जो गया वो बड़ा था छोटा था? बड़ा था, बहुत कष्ट होता है पापा, उसी के वजह से तबीयत मेरा बराबर नहीं रहता है। अभी तो हम चले हैं तो दवा ले करके चले हैं, खाटू श्याम दर्शन किए हैं। हम कहे अनिरुद्धाचार्य बाबा से मिल के तभी हम घर जाएंगे, कुछ हो या जाए घर पे। ये भाई भी, इनका भाई भी पूरा संपत्ति हड़प लिया, सूरत में रहते हैं, बॉम्बे त्याग दिए। आपके भाई ने आपकी संपत्ति हड़प ली? इनके भाई ने, हमारे हस्बैंड के भाई ने पूरा संपत्ति हड़प लिया। हमारा लड़का भी एक्सपायर हो गया। हम बॉम्बे में पहले रहते थे, बॉम्बे त्याग दिया। हमने कहा ना, हम नहीं रहेंगे, सूरत में हमने आके भाड़े से रहते हैं, हस्बैंड वही काम करते हैं, घर द्वार सब भाई बड़े नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो एक बेटा गया ना, हाँ, पर एक बेटा है आपके पास। हाँ, ये न पढ़ता है लिखता है, ये भी उल्टा सीधा जवाब देता है। वो संस्कार दो। अब आप एक बेटा जो चला गया उसकी याद में उसके लिए आंसू बहा रही हो, तब तक ये बिगड़ जाएगा। अब उसे भूल जाओ और जो बचा है उससे बेहतर इंसान बनाओ, संस्कार दो। भूलते हैं, दिमाग पर नाश्ता। तो वो निकल गया, ये भी संस्कारहीन होके चला जाएगा, फिर हाथ से निकल जाएगा बच्चा। इसको भी तो समझाते हैं, इसीलिए तो हम गांव छोड़ दिए कि बाहर में रहेगा, छोड़ने से कुछ ना होगा। गांव छोड़ दिया, वहां चले गए, वहां छोड़ दिया। देखो बुराई कुसंग कहाँ नहीं है, छोड़ के कहाँ जाओगे? इस धरती पर वो कौन सी जगह है जहाँ कुसंग नहीं है, नशा नहीं है, गलत लोग नहीं है? भाई आप कहीं भागो मत, अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार घर पे ही। बाबा कितना हमने पाप किया था कि इतना बड़ा मेरा लड़का, हमको ये कितना पाप नहीं होता मैया, पाप कोई रहा होगा वो अलग विषय है, पर मैं केवल इतना जानता हूँ आपके लिए वो रोता था, वहाँ पे आया था, कहा कि हमको मम्मी मिला दीजिए। हम कहे बेटा इस समय हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे बाबा से आपको मिला? नहीं, मिलने के लिए अभी आप हमसे मिल रहे हैं, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है? नहीं, जैसे हमको आने में बॉम्बे से आए थे इंदौर घूमने के लिए, इंदौर से घूम करके हम लोग गांव गए, 1 हफ्ता बाद एक्सपायर हो गया, कह रहा था हमको मिला। हम कहें ठीक है बेटा, हम मिला। अब देखो, अब जो बीत गया उसे आप ठीक कर सकती हो नहीं ना, इसलिए उस बात को, उस वाक्य को भूल जाना ही समझदारी है। आपका वह बेटा इतनी ही आयु लेके आया था, अपना कार्य पूरा करके चला गया। ओके, दूसरे से आ रहे थे वृंदावन, अरे लड्डू गोपाल को मंगाया था, उसका पूजा भी करता था, वही नहीं हम करने से। वो कोई धर्मात्मा था, कोई संत था, इतने टाइम के लिए आया, अपना कार्य पूरा करके चला गया। अभिमन्यु भी तो 20 साल में चले गए थे। फिर ये प्रकृति कुछ भी नहीं कहा, खाली इतने कहा माँ बहुत सर में दर्द है, बहुत कष्ट है हमको, इतना कहा। जब तक ये दवा लेने गई, वो पुण्यात्मा था, किसी कारणवश मनुष्य की योनि में आया, इतना टाइम रह के मुक्त हो गया। ये मुक्त आत्मा होते हैं जो बिना कष्ट पाए भगवत धाम चले जाते हैं। चलो बोलो, आप बोलो। राधे राधे कृष्ण जी। राधे राधे। जब मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे अंदर सफलता नहीं होती है, पता नहीं क्यों। क्या काम करते हो? जैसे पहले हम मुंबई में फ्रूट बेचते थे, फ्रूट बेचते बेचते कभी 1000 रुपये दुकानदारी होती है, कभी 2000, कभी 15,000 रुपये का माल भरे, कभी 2000, 1000 रुपये का दुकानदारी हुआ। ऐसे करते रुपया कर्जे में चले गए। हम कर्जे में चले गए तो फिर हम किसी तरह कर्जा वर्जा किसी तरह ले दे के निपटारा कर लिए बाबा। फिर उसके बाद में कोई बिजनेस किए तो सोचे घर बनाएंगे, घर भी नहीं है, और जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मुझे मिला, मैं समझो 2 करोड़ की संपत्ति में 25 रुपया में मिला, वही 25 रुपये में एक 75 बड़े भाई ने ले लिया और 25 रुपया मुझे मिला। वो भी 25 रुपये के चलते वो मेरा भाई ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरा वही बड़ा लड़का चला गया। तो आपके भाई ने आपकी संपत्ति आपके पिताजी मैं वो मेरे माता जी ने लिख दी। आपके लिए? माता जी ने आपके लिए लिख दी? उनके लिए लिख दी, उनकी बहू को, मेरी भाभी को। क्यों लिख दी माँ ने? अब वो मुझे नहीं पता, वो
मैं तो हर महीना खर्चा वर्चा तो सब आपके पिताजी अभी हैं, माँ हैं? हाँ पिताजी हैं, माँ नहीं है। पिताजी हैं? हाँ। तो आज भी सरकार में ऐसा कानून है कि यदि पिता की संपत्ति बेटा यदि उसका मिसयूज कर रहा है तो वह संपत्ति पिता को वापस हो जाएगी। तो आपकी संपत्ति पिता को वापस करवा लीजिए, फिर उसका ठीक ठीक बंटवारा करवा पर लीजिए। पिताजी नहीं बोल रहे ना, पिताजी बोल रहे हम नहीं देंगे। क्यों? हाँ क्यों नहीं देना चाहते बोलते आप? हैं कि तुम लोग हमारी सेवा नहीं करते। हम तो हर महीना सेवा करने के लिए हर महीना जैसे अब जो जितना कमाता उतना तो अब देगा। मैं 10 रुपया कमाऊंगा तो 1 रुपया तो पिताजी को दूंगा, 9 रुपया तो पत्नी को देने का हक बनता है। अब उनको चाहिए 10 का 10। तो मेरा पिता मेरा भाई क्या है 10 का 10 भी देता था, पर कैसे देता वो उनको मालूम, पर उनको काम भी करता सब कुछ। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा जब आदमी जितना कमाएगा उतना ही हिसाब से अपना तो खर्चा आपका चलाए। विवाह होने के कितने दिन बाद आप घर छोड़ के आ गए थे? जैसे मेरी विवाह 2010 में हुआ है, 10 फरवरी को 2010 में शादी हुई है। ठीक। और उसी 9 नवंबर में धनतेरस के दिन यही बड़ा लड़का पैदा हुआ है। लड़का पैदा हो गया? हाँ बड़ा लड़का पैदा हुआ, यही जो धनतेरस के दिन पैदा हुआ, जो एक्सपायर हुआ है। मतलब साल भर के अंदर? हाँ साल भर के अंदर वो लड़का बड़ा लड़का पैदा हुआ। ठीक है। तो हमको मिलने के लिए भी जब लड़का पैदा हुआ, लड़का 1 साल का हो गया तब हमको मिलने को दिया गया है बाबा। किसको मिलने दिया गया? हमारे लड़के को देखने के लिए, ससुराल मायके में पैदा हुआ है। तो मायके वालों ने नहीं दिखाया? नहीं मायके वाले नहीं, ससुराल वाले, यानी कि हमारे माँ पिताजी हमको जाने नहीं दिए। मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ नहीं जाने दिया? घर। क्यों, आपको घर से कोई पकड़ के रोक लेगा? बोलते तुम क्यों जाओगे, हम जाएंगे। हम कहे हमारा लड़का, हमारे जब भाभी को लड़का बच्चा पैदा हुआ तो भाई हमको दुकान पे खड़ा करके और वो बिना बताए बोला वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम के बहाने पहुंच गया। ऊपर तो फोन करता बोलता है कि आप चाचा बन गए। मैं बोला चलो तो गया आप कहाँ पे? ऐसा है, देखो घर की बातें हैं, ये क्या सही है क्या गलत ईश्वर जाने, लेकिन आपको अधिकार मिलना चाहिए। हम सबको कहते हैं कि यदि आपके 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं, सारे बच्चों को बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये बात सही है कि जो माँ बाप की सेवा करता है उसे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए माँ बाप की सेवा करना, कहते हैं ना जो करेगा सेवा पाएगा मेवा, नहीं करेगा सेवा तो क्या पाएगा मेवा। तो सेवा करिए आप भी अपने माँ बाप की, और जो है अब बहुत है उसे ठीक 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 है आगे बाबा। मगर बढ़ाइए। ये बताइए बाबा, खाली एक प्रश्न और, जैसे अभी घर मेरे पास नहीं है रहने के लिए। हम कम से कम 2010 में शादी हुई है, 2012-13 में हमको घर से निकाल दिया गया। अभी तक हम बहुत मेहनत किए, इतना मेहनत किया, अभी तो उम्र हमारी ढलते जा रही है। जो भी है अभी हमारे पास खाली जमीन है, जो पैसा हमको माता पिता जो भी हमको दिया प्रसाद हम तो ले लिए, पर अभी हम प्रयास कर रहे हैं घर बनाने की। अभी तो हमारे घर नहीं तो जो बन पा रहे। जमीन है उसमें धीरे धीरे बना लेना घर।